मैं आप सभी समस्त सम्मानित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और तभी से हम 15 अगस्त को आज़ादी के उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज़ादी जो शब्द कहने में इतना सरल है वो वाकई में बहुत कठिन है। आज़ादी शब्द का मतलब वही समझ सकता है जो कभी किसी का गुलाम हुआ हो। क्यों? क्योंकि आज़ादी जो है उन्होंने अपने बलिदान त्याग और शौर्य को देकर ही ये आज़ादी को प्राप्त किया था। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था और उस काकोरी कांड में उन्होंने काकोरी स्टेशन से जो धन अपने देश के लिए लूटा था और उन्होंने इस धन को लूट करके अपने देश को जो योगदान दिया और इस योगदान के कारण ही अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। जब उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई तो उनसे जेलर ने आगे पूछा कि क्या तुम्हें अपने मौत को सामने देखकर तुम्हें डर नहीं लगता है? तब उन्होंने कहा कि कमजोर न समझना, हमको दुनिया को बता देंगे कि कमजोर न समझना, हमको दुनिया को बता देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। इसी के साथ उन्होंने अपने इस फांसी को कबूल किया और फिर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ हमको लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौसमा डरने को है खौफ कहाँ, ऐसा राह तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। और उन्होंने इतने होशो उल्लास के साथ और अपने आज़ादी के लिए अपना तन मन धन और सर्वस्व ने उछाल कर दिया और इस आज़ादी को उन्होंने प्राप्त किया। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी आज़ाद देश को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कुछ इसमें योगदान दे सकते हैं और इसमें देश को योगदान देने का सबसे बड़ा माध्यम है वो है हमारी शिक्षा। हम अपनी शिक्षा को बढ़ावा देकर अपने देश को बड़ा से बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, फूल अगर संकल्प करे तो कांटों से भी राख निकलती है। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाने की प्रति हमारे दिल में अगर इच्छा है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं अपने शिक्षा के माध्यम से। कौन कहता है कि शिक्षा से हम अपने देश को बढ़ा नहीं सकते हैं? क्योंकि गर्मी हो या ठंडी ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, कि गर्मी हो या ठंडी ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, क्या उनको भी लगती है जिनका घर दरिया के किनारे है। तो उन्होंने आज़ादी को अपने बलिदान से अपने त्याग से आज़ादी को प्राप्त किया है। तो हम भी देश के लिए करने का यही सबसे पुराना माध्यम है शिक्षा, जिसके माध्यम से हम अपने देश को वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं और कुछ कहूँ, क्योंकि एहसान को मेरे पास बहुत आ रहा है और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।